बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खरीस होंगे। देखिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। इसमें कहता है कि एक पोलो मैच के अंदर ना प्लेयर ए जो है वो प्लेयर बी की जानिब बॉल फेंकता है और प्लेयर बी आगे से प्लेयर सी की जानिब बॉल फेंकता है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड करने की बात करता है कि कहता है कि हाउ फार डिड प्लेयर ए थ्रो द बॉल, कि ए ने जो थ्रो किया प्लेयर बी की जानिब, तो उसने कितना दूर जो है वो थ्रो किया, ये आपने फाइंड करना है। और फिर कहता है कि हाउ फार डिड प्लेयर बी थ्रो द बॉल, कि आगे बी ने जो है ना वो थ्रो, ज़रा सी बात है, प्लेयर सी की जानिब किया ना, तो अब प्लेयर बी ने जो है वो प्लेयर सी की जानिब थ्रो जब किया तो उसने कितना डिस्टेंस के साथ जो है वो बॉल को फेंका, कितना दूर फेंका। तो ये आपने दो चीज़ें बतानी है। इट मीन्स कि पहले पार्ट में आपने ये दो डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं, पॉइंट ए का पॉइंट बी से डिस्टेंस और पॉइंट बी का पॉइंट सी से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये दो डिस्टेंस फाइंड करने के आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में कहता है कि हाउ फार वुड प्लेयर ए हैव टू थ्रो द बॉल टू थ्रो इट डायरेक्टली टू प्लेयर सी, कि ए प्लेयर अगर डायरेक्टली प्लेयर सी की जानिब बॉल फेंके तो इसने कितने दूर जो है वो बॉल फेंका। तो आपने इसमें ए और सी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है। तो ये तीनों डिस्टेंसेस फाइंड कर लेंगे आप, तो आपको इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा। फिर हम देख लेते हैं, पहले पार्ट का आंसर कर लेते हैं कि प्लेयर ए और प्लेयर ए जो है वो प्लेयर बी की जानिब जब बॉल फेंकता है तो उसने कितने डिस्टेंस का बॉल फेंका। तो इट मीन्स ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करने, ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास यूज़ होगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्केयर। अब देखें ए पॉइंट आपके पास इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 8, 4, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 18, 7। अब आप ये काम कर रहे हैं कि इसमें इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ए पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को आप x1 y1 नाम दे दें और बी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 नाम दे के इस फार्मूले के अंदर ही वैल्यूज पुट करें। x2 की वैल्यू यहाँ पर 18 है, माइनस x1 की वैल्यू 8 है इसका स्केयर, प्लस y2 की वैल्यू यहाँ पर 7 और y1 की वैल्यू 4 दी हुई है इसका स्केयर। सिंप्लीफाई करें, 18 - 8 करेंगे तो बचेगा आपके पास 10 इसका स्केयर, प्लस 7 - 4 करेंगे तो बाकी 3 बचेगा। 10 का स्केयर आपके पास होता है 100, प्लस 3 का स्केयर जो होता है वो 9 होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ 109। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेयर ए ने प्लेयर बी की जानिब जो बॉल फेंका तो उसका जो डिस्टेंस बना उसने इतने डिस्टेंस का थ्रो किया। ठीक हो गया, ये आपके पास इस चीज़ का आंसर आ गया। नेक्स्ट कहता है कि हाउ फार डिड प्लेयर बी थ्रो द बॉल, क्या प्लेयर बी ने जो है वो कितना दूर जो है वो थ्रो किया, कितना डिस्टेंस का थ्रो किया। अब पॉइंट बी से हम ज़ाहिर सी बात है पॉइंट प्लेयर बी ने प्लेयर सी की जानिब बॉल को थ्रो किया ना, तो अब बी का सी की तरफ हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अब इस चीज़ के लिए हम पॉइंट बी का पॉइंट सी से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, हमें ये पता चल जाएगा कि प्लेयर बी ने कितना थ्रो किया आगे फर्दर। तो अब देखें आपके पास बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 18, 7, जबकि सी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हैं 24, 14। अब ये जो प्लेयर बी ने थ्रो किया वो हमें कितना मिलेगा उसको थ्रो, बी सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपके पास डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 इसका स्केयर, प्लस y2 - y1 का स्केयर। सिम्प्लीफाई करें मीन्स के इसमें आप वैल्यूज पुट करें, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स को आप x1 y1 नाम दे दें, इसको x2 y2 नाम दे दें। अब वैल्यू पुट करेंगे जब x2 की वैल्यू यहाँ पर 24 है, x1 की वैल्यू 18 इसका स्केयर आ जाएगा, प्लस y2 की यहाँ पर वैल्यू 14 और y1 की वैल्यू 7 इसका स्केयर आ जाएगा। तो अब देखें 24 माइनस 18 आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6, तो ये 6 का स्केयर, और 14 - 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 7 इसका स्केयर। 6 का स्केयर कितना होगा 36, प्लस 7 का स्केयर कितना होगा 49। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें 36 प्लस 49 करें तो ये आपके पास बनता है 85। तो इसका मतलब ये हुआ कि 80 स्केयर रूट 85 जो है उसने इतना जो है वो थ्रो किया। ठीक हो गया, तो ये प्लेयर ए का थ्रो आ गया। ये आपको इसको बता दें, ये थ्रो ऑफ प्लेयर ए, ये थ्रो ऑफ प्लेयर ए, ठीक है, टू प्लेयर बी।
ए प्लेयर का बी प्लेयर की जानिब जो थ्रो था वो इतना डिस्टेंस बना आपके पास, ठीक है। इस तरीके से आप इसके लिए बता दें कि आपके पास थ्रो है किस के लिए, प्लेयर बी का प्लेयर सी की जानिब थ्रो है, ठीक है। तो ये थ्रो ऑफ प्लेयर बी टू प्लेयर सी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हमें सेकंड पार्ट में कहता है, सेकंड पार्ट में कहता है कि हाउ फार वुड प्लेयर ए हैव टू थ्रो द बॉल टू थ्रो इट डायरेक्टली टू प्लेयर सी, कि अगर हम प्लेयर प्लेयर ए अगर डायरेक्टली प्लेयर सी की तरफ थ्रो करें तो ये कितना थ्रो करेगा। तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ पर ए और सी का डिस्टेंस फाइंड करके बता देंगे कि इसका इतना थ्रो बनेगा, प्लेयर ए का प्लेयर सी की जानिब जो थ्रो होगा वो इतना बनेगा। तो ए पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हैं 8,4, जबकि सी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हैं 24,14। तो अब देखें इनका डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ए सी का डिस्टेंस, ए सी का डिस्टेंस किस तरीके से आएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। अब यहाँ पर आप देखें तो वैल्यूज़ आपने पुट करनी है x1 x2 y1 y2 की। तो ए पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को आप x1 y1, पॉइंट सी को x2 y2 नाम दे दें, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, x2 की वैल्यू 24 है, माइनस x1 की वैल्यू 8 दी हुई है, इसका स्केयर प्लस y2 की वैल्यू 14, जबकि y1 की वैल्यू y1 की वैल्यू 4 दी हुई है, ठीक है, इसका स्केयर। अब आप अगर 24 माइनस 8 करें तो आपके पास बनता है 16, ठीक है। तो यह आ जाएगा 16 का स्केयर प्लस 14 माइनस 4 करेंगे तो आ जाएगा 10 इसका स्केयर। अब 16 का स्केयर जो होता है वो होता है आपके पास 256 प्लस 10 का स्केयर जो होगा वो 100 होगा। अब आप इसमें जब आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 356 बन जाएगा। अब अगर हम इसमें काम करें कि इसका देखेंगे ये 356 जो है क्या ये परफेक्ट स्केयर, ये परफेक्ट स्केयर नंबर नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा आप इसको ऐसे ही रहने दें। तो ये आपके पास आ जाएगा ए पॉइंट प्लेयर ए का प्लेयर सी की जानिब जो होगा वो थ्रो होगा ये वाला, ठीक है। आप इन वैल्यूज़ को डेसिमल पॉइंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन इनकी डेसिमल फॉर्म जो वो फुल फॉर्म नहीं बनेगी, लिहाजा इस फॉर्म में भी ठीक है, ठीक है। अगर डेसिमल फॉर्म में लिख लें तब आपकी मर्ज़ी, अदरवाइज़ इस फॉर्म में रहे तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा आप देखें, आप इसके लिए बता सकते हैं कि आपके पास थ्रो थ्रो ऑफ प्लेयर ए टू प्लेयर सी है, ठीक है। इसको बता दें कि थ्रो ऑफ प्लेयर ए टू प्लेयर सी है, ठीक है। ये आपके पास प्लेयर ए का प्लेयर सी की तरफ जो डायरेक्टली थ्रो करेगा वो ये आ जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उसको देख लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखें आपको तीन इसमें पॉइंट दिए हुए हैं, कहते हैं ये तीनों पॉइंट जो ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं और शो ये करें कि आपके पास जो इन तीनों पॉइंट से बनने वाली ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब देखें आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है, एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी कोई सी दो साइडों की लेंथ आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो हम ऐसी ट्रायंगल को बोलते हैं। ये कौन सी ट्रायंगल होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। अब हमने देखना ये है कि अगर हम चलें इसमें नाम दे दें इसको वर्टिसेस को, तो तीन वर्टिसेस में आपने देखना है कि कौन से वाले दो लेंथ्स आपस में इक्वल होंगी। दो लेंथ्स आपके पास लाजमी इक्वल होनी चाहिए इसके लिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। तो हम डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए सी एंड डिस्टेंस बी सी कैलकुलेट कर लेंगे। ये तीनों डिस्टेंस फाइंड करके हम बता देंगे अगर इनमें से कोई से दो डिस्टेंस आपको मिल गया इक्वल, तो आप बताएंगे कि तीनों जो पॉइंट्स हैं वो एक ऐसे ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कि ये जो है वो किस तरीके से शो होगी कि आपके पास जितने पॉइंट्स हैं वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो इस चीज़ के लिए देखें आपने पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर बी सी, फिर सी ए डिस्टेंस, ठीक है। ए पॉइंट का बी पॉइंट से डिस्टेंस, फिर बी पॉइंट का पॉइंट सी से डिस्टेंस, फिर पॉइंट ए का पॉइंट सी से डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंसेस आपने फाइंड आउट करने हैं। ये फाइंड करने के बाद हम देखेंगे कि इन तीनों में से कौन से डिस्टेंस आपस में दो इक्वल हैं। दो जो जब दो डिस्टेंस इक्वल बन मिल गए हमें तो हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पर ए बी डिस्टेंस की बात करें तो ए बी डिस्टेंस के लिए फार्मूला आपके पास यूज़ हो जाएगा x2 माइनस x1 इसका स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। अब ए पॉइंट देखा जाए तो ए आपके पास पॉइंट है 4 माइनस 2, बी पॉइंट है 5 5। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को आप नाम दे सकते हैं, ए को x1 y1
दूसरे को x2 y2 नाम दे के इसमें वैल्यूज पुट करें। ये आ जाएगा x2 की वैल्यू 5 है, x1 की वैल्यू 4 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 की यहाँ पर वैल्यू 5, जबकि y1 की वैल्यू यहाँ पर -2 है, लिहाजा ब्रैकेट में इसको करके लिख लेते हैं। अच्छा अब देखें, ये 5 माइनस 4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1, और यहाँ पर 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 2 तो 7, तो 7 का स्केयर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 1 का स्केयर 1 होता है, 7 का स्केयर 49, तो 49 + 1 करने से आपको मिल जाएगा 50। तो ये स्केयर रूट 50 आ गया एक डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पॉइंट ए का हमने बी से डिस्टेंस फाइंड किया, वो स्केयर रूट 50 बना। अब बी का सी से डिस्टेंस देख लेते हैं। तो पॉइंट बी आपके पास है जी 5,5 एंड पॉइंट सी है -1 3। तो पॉइंट बी का पॉइंट सी से डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज़ करें x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब देख लें यहाँ पर वैल्यूज प्लग करें, इसके अंदर पुट करें वैल्यूज। इसको आप x1 y1 x2 y2 का नाम दे के वैल्यूज पुट करें। x2 की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू 5 इसका स्केयर प्लस y2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 5 इसका स्केयर। अब सिम्प्लीफाई करना जरा इसको, तो ये आपके पास डिस्टेंस बी सी चल रहा है। ये आ जाएगा आपके पास ये -1 -5 तो -6 इसका स्केयर, और 3 -2 करने पे आपको मिल जाएगा -2 इसका स्केयर। तो देख लें -6 का स्केयर करेंगे तो ये 36 प्लस -2 का स्केयर करेंगे तो 4, ये आपस में ऐड करने पे आपको मिल जाएगा 40। तो डिस्टेंस बी सी आपके पास आ गया 40। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला एक और डिस्टेंस रहता है हमारा, कौन सा डिस्टेंस है, ए सी डिस्टेंस, वो फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट डिस्टेंस ए सी के लिए पॉइंट ए आपके पास क्या दिए हुए हैं 4 -2 और पॉइंट सी की कोऑर्डिनेट्स हैं -1 3। तो अब ए सी का डिस्टेंस के लिए फार्मूला अब यूज़ करें x2 - x1 स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर। अब वैल्यूज पुट करनी। अच्छा इसमें भी आप ये काम कर लें कि इसको आप x1 y1, इसको x2 y2 नाम दें और ये वैल्यूज पुट करें इधर। वैल्यूज पुट करेंगे, x2 की वैल्यू -1 है, -x1 की वैल्यू 4 है स्केयर, और y2 की वैल्यू 3 दी हुई है और y1 की वैल्यू -2 इसका स्केयर। सिम्प्लीफाई करने भी -5 का स्केयर प्लस ये कितना मिल जाएगा आपको 3 और 2 5, 3 + 2 हो जाएगा ना, तो 5 का स्केयर मिल जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा -5 का स्केयर करेंगे 25 प्लस ये 5 का स्केयर 25, तो ये मिल जाएगा आपको 25 + 25 करने पे 50। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए सी का डिस्टेंस ये आ गया आपके पास। आप इन तीनों इक्वेशंस को ज़रा ऑब्ज़र्व करें, तो इन तीनों में आपने देखा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में कि दो डिस्टेंस आपस में इक्वल हैं। फ्राम 1 एंड 3 लिख लें कि डिस्टेंस ए बी इक्वल है डिस्टेंस ए सी के। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या होता है कि दो डिस्टेंसेस आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये डिस्टेंस इस पर डिस्टेंस के इक्वल है। इस तरह से ये जो ट्रायंगल होगी, मतलब इन तीनों पॉइंट से बनने वाली जो ट्रायंगल होगी, वो ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। सो दिस इम्प्लाइज पॉइंट ए बी एंड सी आर vertices of isosceles triangle, ठीक हो गया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया जी, ठीक हो गया।